हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं मनोज जोशी अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मनोज एमएलटी। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है माइक्रोस्कोप। आज हम जानेंगे माइक्रोस्कोप के पार्ट्स क्या क्या होते हैं और इनके फंक्शन क्या क्या होते हैं। जैसे कि आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि माइक्रोस्कोप पर वीडियो बनाइए, तो दोस्तों आज मैं आपको माइक्रोस्कोप के पार्ट और इसके फंक्शन बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं माइक्रोस्कोप के पार्ट और उसके फंक्शन को। चलिए दोस्तों, ये हमारा माइक्रोस्कोप है, बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जिसे हम लाइट माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप या फिर ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि मोनोकुलर और बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप क्या होता है। तो जो बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप होता है दोस्तों, उसमें दो आईपीस होती हैं। जैसे कि हमारे इस माइक्रोस्कोप में आपको दिख रहे हैं दो आईपीस हैं। लेकिन जो मोनोकुलर माइक्रोस्कोप होता है उसमें केवल एक ही क्या होता है, एक ही आईपीस होता है या फिर ऑप्टिकल लेंस होता है। ठीक है, इतना क्लियर है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं, जो आपको ये दिख रहा है ये हमारे आईपीस हैं या ऑप्टिकल लेंस इनको बोलते हैं, जिससे हम यहाँ से हमें देखना होता है ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो ये क्या है, आईपीस या फिर ऑप्टिकल लेंस इनको बोला जाता है। और दोस्तों, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये नंबरिंग आपको दिख रही है, जो यहाँ पर आपको नंबरिंग दिख रही है, ये आपको दोस्तों ये डायोप्टर होता है, जिसको आपको इसको आप एडजस्ट करते हैं अपनी आइज़ के अकॉर्डिंग। जो अगर माना आपकी अगर आइज़ में कोई दिक्कत है या कोई इशू है आपके आइज़ में, तो आप यहाँ से आप उसको सेट कर सकते हैं डायोप्टर से। ठीक है, जो आपको ये दिख रहा है, और ये हमारे आईपीस से मैंने बता दिया है। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं। यहाँ पर आपको जो दिख रहा है दोस्तों, ये है हमारा नोज पीस। ठीक है, ये नोज पीस से कौन जुड़े हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस। ये हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 4 ऑब्जेक्टिव लेंस हमारे जुड़े हुए हैं। मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ। ये हमारा 10x है, और उसके बाद हमारा जुड़ा हुआ है 40x, उसके बाद हमारा 100x जिसे हम ऑयल इमर्सन भी बोलते हैं, और उसके साथ इसके बाद हमारा कौन सा जुड़ा है, 4x। ठीक है, ये 4 ऑब्जेक्टिव लेंस हैं जो कि इस नोज पीस के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्टिव लेंस है दोस्तों, ये ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जब ये ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं कि जब कोई स्लाइड आप रखते हैं तो उसे हम देखते हैं इस ऑब्जेक्टिव लेंस से। और ये जो ऊपर आपको आईपीस दिख रहे हैं, ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस में जो इमेज बनेगी हमें दिखेगी, हम यहाँ से देखेंगे उसको। ठीक है, किससे, आईपीस से। ठीक है, तो इतना क्लियर है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं, जो आपको ये दिख रहा है जहाँ पर हमने स्लाइड रखी है दोस्तों, ये क्या है, ये हमारा स्टेज है। ठीक है, ये स्टेज है पूरी। ठीक है, जो आपको दिख रही है ये स्टेज है। इस स्टेज में हमने क्या रखी है, क्या रखते हैं हम, स्लाइड। ठीक है, अपना ऑब्जेक्ट रखते हैं। ठीक है, और इसके साथ में दोस्तों हमारा क्या है, ये क्लिप टाइप की आपको दिख रही है जो होल्ड करती है स्लाइड को। ठीक है, ये दिख रही है आपको, ये क्लिप है पूरी, ये होल्ड करती है। ठीक है, और क्लिप के ये अगर ये स्टेज के साथ अगर मैकेनिकल स्टेज भी जुड़ा हुआ है, मैकेनिकल स्टेज मीन्स जिसमें आपके मैकेनिकल स्टेज में क्या होता है, ये तो आपकी स्टेज है। मैकेनिकल स्टेज में क्या है दोस्तों, इसमें आपके 2 नोब से दिए रहते हैं। ठीक है, अगर इसे बोलते हैं हम मैकेनिकल स्टेज। ठीक है, ये क्या है, अगर आपके साथ 2 नोब से दिए हुए हैं अगर आपके माइक्रोस्कोप में, इसको राइट, जो आपको नीचे दिख रहा है सबसे नीचे वाला जो नोब है, इससे हम क्या करते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हम राइट और लेफ़्ट मूव करा सकते हैं। ठीक है, देख पा रहे हैं। और जो ऊपर में है दोस्तों, इससे हम अप एंड डाउन कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को। ठीक है, ये देखिए, ये अप और डाउन हम इससे कर सकते हैं। और नीचे वाला जो आपको दिख रहा है नोब, वो उससे हम क्या कर रहे हैं, राइट और लेफ़्ट अपने ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल स्टेज बोलते हैं। ठीक है, स्टेज के साथ ये जुड़ा रहता है। ठीक है, तो जिसके द्वारा हम अपने जो ऑब्जेक्ट है उसे राइट, लेफ़्ट और अप डाउन मूव करा सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं अपना। यहाँ पर आपको दिख रहा है दोस्तों, ये हमारा कंडेंसर है। ठीक है, ये कंडेंसर लेंस बोलते हैं इसे। इससे क्या होता है दोस्तों, इस कंडेंसर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं,
इसकी हेल्प से हम करते हैं अपने जो ऑब्जेक्ट है, जो स्पेसिमेन है, उसे हम फोकस करते हैं इससे। ठीक है, यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस कंडेंसर से हम जो लाइट आती है दोस्तों, यहाँ से लाइट सोर्स से, उस लाइट को ये क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस कराता है। ठीक है, तो दोस्तों जिससे हम अपने ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है कंडेंसर। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ से, ये आपका स्विच है, माइक्रोस्कोप का स्विच है, इसको मैंने ऑन किया तो यहाँ पर आपको दिख रहा है लाइट जब पड़ती है तो देखिए आप इसको, ये देखिए कंडेंस, ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट पर फोकस करता है। ठीक है, ये ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया आपका ना। तो अब आगे को देखते हैं। और यहाँ पे जो साइड में आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये दोस्तों ये है हमारा कोर एडजस्टमेंट और ये है फाइन एडजस्टमेंट। दोस्तों कोर एडजस्टमेंट से हम क्या करते हैं, अपनी स्लाइड को क्या करते हैं, फोकस करते हैं। ठीक है, अपने जो स्लाइड है उसके जो हमें स्लाइड में स्पेसिमेन में अपना देखना है, उसे हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। ठीक है, फाइंड करते हैं। ठीक है, और जो इसका जो फाइन एडजस्टमेंट है, कोर एडजस्टमेंट से हम पहले अपना जो ऑब्जेक्ट है उसमें जो हमें देखना है उसे हम इससे क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। ठीक है, और जो इसका जो ये हमारा फाइन एडजस्टमेंट है दोस्तों, इससे क्या करते हैं, हम उसको क्लियर करते हैं। उसे क्लियर देखने के लिए हम फाइन एडजस्टमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कोर एडजस्टमेंट जब हम कर लेते हैं तो उसमें हमें धुंधला धुंधला दिखाई देता है, तो हम क्या करते हैं, उसके बाद फाइन एडजस्टमेंट का इस्तेमाल करके उसे क्लियर करते हैं। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को हमें अच्छे से देखने के लिए स्पेसिमेन में क्या चीज़ है वो, अगर आप डीएलसी की स्लाइड देख रहे हैं तो उसमें अगर आपको न्यूट्रोफिल देखनी है, अगर न्यूट्रोफिल को अगर आपको अगर धुंधला दिख रहा है, अगर अच्छे से उसे क्लियर देखना है आपको, तो आप फाइन एडजस्टमेंट का इस्तेमाल करेंगे। उसको और ज़्यादा क्लियर देखने के लिए आप क्या करेंगे, फाइन एडजस्टमेंट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि कोर एडजस्टमेंट का इस्तेमाल हम क्या करते हैं, अपने ऑब्जेक्ट को फोकस करने के लिए, अपने ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अगर जब हमें हमारा ऑब्जेक्ट दिखने लगता है तो अब हमें उसे क्लियर देखना है। हमें पहले जब हम कोर एडजस्टमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो हमें धुंधला धुंधला दिखाई देता है, तो जब हम अपना फाइन एडजस्टमेंट इस्तेमाल करेंगे उसके बाद, जब हमें धुंधला दिखाई देगा तो फाइन एडजस्टमेंट के बाद हमारा क्या होगा, वो चीज़ हमें क्लियर दिखाई देने लगती है। ठीक है, तो ये कार्य हमारा कोर एडजस्टमेंट और फाइन एडजस्टमेंट का। ठीक है, इस पर कन्फ्यूजन नहीं करना है। ठीक है, फाइन एडजस्टमेंट से हम क्लियर करते हैं उस ऑब्जेक्ट को। ठीक है, जिसे हम देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर एक चीज़ और है इस पर दोस्तों, जो ये है आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये रेगुलेटर है, लाइट को आपको कितना पास करना है, ये इसका रेगुलेटर है। अगर ये आपका जो आपको बटन दिख रहा है, इससे आप रेगुलेट कर सकते हैं। देखिए अभी अब मैं इसको कम करना चाहता हूँ तो ये कम हो रही है, देखिए ये कम हो रही है। ठीक है, इसी को अगर आप इसकी जो लाइट है उसको आप बढ़ाएंगे यहाँ से, ये देखिए इसकी लाइट बढ़ने लगी है। ठीक है, ये क्या है, लाइट को रेगुलेट करने के लिए हमारा रेगुलेटर है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये आपको जो लाइट सोर्स दिख रहा है दोस्तों, मैं आपको इसको निकाल के निकाल के दिखाता हूँ दोस्तों। यहाँ पर एक बल्ब लगा रहता है दोस्तों, शायद आपको दिख रहा हो या नहीं, यहाँ पर एक बल्ब लगा है, ये नीचे इस साइड पे बल्ब लगा होता है। ठीक है, यहाँ से हमारी लाइट आती है, और जो ये हमारा जो यहाँ पे जो लेंस है दोस्तों, जो मिरर है, इससे हमारे कंडेंसर पर ये लाइट पड़ती है, और यहाँ से क्या करता है, कंडेंसर क्या करते हैं, उसे हमारे ऑब्जेक्ट पर फोकस करता है। ठीक है, इतना क्लियर है। तो मैंने आपको बताया कि ऑन ऑफ का इसका यहाँ से है, कहाँ से, इधर इसका ऑन ऑफ का रहता है। ठीक है, ये हमने ऑफ़ किया और यहीं से हमने ऑन करना है इसको। ठीक है दोस्तों, और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, इसमें दोनों साइड से देखिए आपको कोर एडजस्टमेंट और फाइन एडजस्टमेंट दिया है, इस साइड भी है और इस साइड भी, दोनों साइड रहता है हमारा। किसी में एक ही साइड रहता है, लेकिन जो हमारा माइक्रोस्कोप है लैबमेट का, इसमें दोनों साइड दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, और इसमें एक चीज़ और है दोस्तों, यहाँ पर ये कंडेंसर को, ये आप इसको ऊपर, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से एडजस्ट करने के लिए अप और डाउन। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हमें प्लेटेट्स देखनी होती है, तो इसको हम अप करते हैं, बिल्कुल लेंस के जो ऑब्जेक्ट है उसके पास ले जाते हैं इसको, और अच्छे से देखने के लिए। ठीक है, क्योंकि ऑयल इमर्सन में हमें
धुंधला धुंधला जब दिखाई देने लगता है तो हम कंडेंसर हमें हेल्प करता है उस टाइम पे, जब हम ऑयल इमर्सन में किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो और अच्छे से हमें फोकस करने में हेल्प करता है। तो इसलिए हम इसे और क्लोज ले जाते हैं ऑब्जेक्ट के, ठीक है। बाकी टाइम पे अगर आपको नॉर्मली अगर डीएलसी की स्लाइड देखनी है तो आप इसे क्या कर सकते हैं, थोड़ा नीचे कर सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ से हम इसको कंट्रोल करते हैं, किसको, कंडेंसर को, ठीक है। ये है इसका माइक्रोस्कोप का इंट्रोडक्शन और इसके पार्ट और इनके फंक्शन। दोस्तों मैंने इसमें आपको पार्ट और इसके फंक्शन बताए। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। मैंने एक चीज़ आपको शायद मैं बताना भूल गया आपको, ये दोस्तों आपको जो दिख रहा है ये हमारा आर्म है, ठीक है। ये क्या है, आर्म है, ठीक है। आर्म किससे जुड़ा है, हमारा बेस से, ठीक है। ये हमारा बेस है, ये पूरा बेस है जो आपको दिख रहा है, और बेस के साथ हमारा आर्म जुड़ा हुआ है ये, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है दोस्तों। इतना क्लियर है। अगर आपको कोई डाउट है दोस्तों, अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि आप लोगों के क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन था कि मैग्नीफिकेशन पावर क्या होती है, ठीक है। किसी भी जो हमारा लेंस, हमारा माइक्रोस्कोप है, उसको कितने टाइम उसको मैग्नीफाई, कितना बड़ा करके हमें दिखा रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट को, वही उसकी मैग्नीफिकेशन पावर होती है। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जी, हमारे पास 10x के, ये क्या है, 10x आईपीस है, ठीक है। तो 10x आईपीस है ये। हम यहाँ से जब देखते हैं, अगर मैं माना 10x का ही लेंस इस्तेमाल, ऑब्जेक्टिव लेंस भी इस्तेमाल कर रहा हूँ अपने ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, तो वो जो उसको मैग्नीफाई करेगा, वो कितने टाइम मैग्नीफाई करेगा दोस्तों, हमें मैग्नीफिकेशन पावर निकालने के लिए इनटू करना होता है किसको, जो हम आईपीस को इस्तेमाल कर रहे हैं उसका जो लेंस है कितने एक्स का है, 10x का है। तो हम 10x से, जो हमारा 10x का ही हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस भी है, तो 10 को 10 से इंटू कर देंगे तो कितना आएगा, 100 टाइम, ठीक है, 100 आएगा। तो हमारा जो मैग्नीफिकेशन पावर है 10x की, वो कितनी है, वो कितने टाइम उसको मैग्नीफाई कर सकता है, कितने, 100 टाइम, ठीक है। 10 इंटू 10 कितना हो गया, 100। तो हमारा जो जो 10x लेंस है वो कितने टाइम उसको मैग्नीफाई कर लेगा, 100 टाइम उसको मैग्नीफाई करके हमें दिखाएगा, ठीक है। और उसी की जगह हम 40x का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये 40x है, ठीक है। हम अपने ऑब्जेक्ट को देखने के 40x का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस। और आईपीस हमारे पास कितने का है, 10x का। तो 40 को 10 से इंटू कर दीजिए, कितना हो जाता है, 400। तो हमारा जब हम 40x का लेंस का इस्तेमाल करते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस का, तो हमें ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो कितने टाइम उसे कितने टाइम मैग्नीफाई करके बताएगा, 400 टाइम उसको मैग्नीफाई करके हमें दिखाएगा, उस इमेज को 400 टाइम उसको बड़ा करके दिखाएगा, ठीक है। और अगर इसी की जगह पर हम 100x का इस्तेमाल कर देंगे तो हमारा आईपीस 10x का है, और जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है जिसे हम ऑयल इमर्सन बोल रहे हैं, वो हमारा 100x का है। तो हम जब इसका इस्तेमाल करते हैं अपने ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, तो हम जब इसको 10 से इंटू करेंगे तो कितना होगा, 1000, ठीक है। 100 इंटू 10 1000, ठीक है। तो कितना, 1000 टाइम उसको मैग्नीफाई करके हमें दिखाता है, ठीक है। कितने टाइम, 1000 टाइम, मतलब 1000 गुना उसको मैग्नीफाई करके हमें उसकी इमेज दिखाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट में जो माना आप डीएलसी देख रहे हैं, टीएलसी देख रहे हैं, प्लेटलेट्स देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं आप माइक्रोबायोलॉजी में, अगर किसी बैक्टीरिया को देख रहे हैं तो आपको उतने टाइम उसको मैग्नीफाई करके हमें दिखाता है, बड़ा करके दिखाता है, ठीक है। यही होता है माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन पावर जो होती है, कि उसको कितना बड़ा करके आपको दिखा रहा है, कितने टाइम उसको कितना गुना बड़ा करके दिखा रहा है, यही माइक्रोस्कोप की क्या होती है, लेंस की पावर होती है, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, इसका अगर कोई भी आपको अगर कोई क्वेश्चन आता है बहुत सी बार कि क्या कहते हैं मैग्नीफिकेशन पावर क्या होती है, और क्वेश्चन आता है कि 10x का मैग्नीफिकेशन पावर क्या है। माना किसी हमारे पास आईपीस 10x का है और ऑब्जेक्टिव लेंस हमारे पास 40x का है, तो उसकी मैग्नीफिकेशन पावर क्या होगी। तो आपको क्या करना है, 40x को 10 से इंटू कर दोगे तो कितना आ जाता है, 400। तो उसकी मैग्नीफिकेशन पावर क्या होगी, 400, ठीक है। तो बहुत ईजी है। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊँगा कि दोस्तों, जो हमारे हाई पावर लेंस कौन सा है हमारा, इसमें हमारा हाई पावर लेंस क्या होता है, बहुत सी बार कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि बहुत से लोग हाई पावर लेंस कौन सा है, ऑब्जेक्टिव लेंस कौन सा है। ये
नहीं बता पाते हैं, कन्फ्यूजन में आ जाते हैं, क्योंकि इसमें हाई पावर जब भी किसी से पूछा जाता है तो वो 100x को बोलते हैं, ठीक है। लेकिन 100x नहीं होता है दोस्तों हाई पावर, इसमें होता है हाई पावर लेंस कौन सा है, 40x से होता है, ठीक है। जो 100x से होता है दोस्तों वो क्या होता है, ऑयल इमर्सन होता है, इसे हम ऑयल इमर्सन में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो हमारा हाई पावर लेंस होता है वो होता है 40x, और लो पावर हमारा होता है 10x, या फिर अगर उससे कम 5 है तो 5x होगा, इसमें 4 है तो 4x होगा, ठीक है। ये होगा, ठीक है। जो ऑप्शन दिया होगा सबसे कम जो दिया होगा वही आपका ऑप्शन होगा, ठीक है। 4x 5x तक ही आते हैं लो पावर, ठीक है। और हाई पावर दोस्तों हमारा 40x होता है, ठीक है। और उसके बाद हमारा 100x क्या है, ऑयल इमर्सन, ठीक है। इतना क्लियर है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। माइक्रोस्कोप के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको करना है आज की वीडियो से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अगर इस पर थ्योरी का वीडियो चाहिए, इसका प्रिंसिपल, इसका जो इंट्रोडक्शन वगैरह अगर आपको चाहिए तो मैं आपको उसके लिए अलग सेपरेटली वीडियो बनाऊंगा लेक्चर पर। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं अगर आपको लेक्चर चाहिए तो, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।